हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 13 सीमा और कलश। सीमा और कलश में हम लोग सीखेंगे सीमा क्या होता है और कलश क्या होता है। देखो 11th क्लास में जो सीमा और कलश पढ़ना हम लोग को 12th क्लास का एक बेस है। जैसे इसको नहीं पढ़ोगे 12th क्लास में बहुत कम ही समझ में आएगा सीमा पढ़ोगे सीमा में, क्योंकि वहाँ एक चैप्टर है 12th क्लास में पढ़ने को और वो 11th क्लास पर ही आधारित है। केवल एक चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में जब पढ़ेंगे वहाँ को तो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप ये पढ़ते हैं अच्छे से सीमा की बात करें और कलश की बात नहीं करें, ऐसे तो 12th क्लास के जो आधा बुक है, आधा यानी 50% जो है हमारा कैलकुलस ही है और ये जो चैप्टर आता है कैलकुलस के अंतर्गत ही आता है। तो हम लोग देखेंगे सीखेंगे कि सीमा होता क्या है। पहला टॉपिक हमारा है सीमा के बारे में जानना। ये सीमा क्या है, जैसा कि आप लोग पता है कि सीमा क्या है। सीमा आप लोग नाम भी जानते होंगे। जैसे मान लो आपको कहीं गांव होगा, जैसे मान लेते हैं कोई गांव, सासाराम को ही ले लेते हैं सासाराम, और एक ले लेते हैं आसपास कोस है टिहरी को ले लेते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सीमा हुआ होगा ताकि ये इसके बाद हम जाने पर हमको टिहरी आता होगा, इससे पहले आने पर हमारा सासाराम आता होगा। यानी सासाराम और टिहरी को एक डिवाइड करने वाला लाइन हो और यही लाइन जो होता है हमारा क्या होता है, सीमा होता है। ये हमारा सीमा है। सासाराम और टिहरी को जो डिवाइड करने वाला एरिया है, जो बांटता है, ये एरिया हमारा सासाराम का है और ये एरिया हमारा टिहरी का है। समझना, ये छोटा सा नाम लिए हैं। सासाराम और टिहरी की जो डिवाइड पॉइंट होता है, जो डिवाइड लाइन होता है, वही हमारा सीमा होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे किसी भी फलन का पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। कोई फलन हमारा f(x) का होगा और x की जगह कोई पॉइंट हो, मान लेते हैं कोई पॉइंट a होगा, एक की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके पॉइंट होंगे। तो चलिए सीखते हैं धीरे धीरे करके टॉपिक के बारे में हम लोग सीखते हैं कि सीमा होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी डिफिनेशन। आपको बता दें कि मेरा बैच जो है हम पढ़ाते हैं सासाराम में, वो स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया है, कुछ बच्चे स्टार्ट हो गए हैं। अगला बैच स्टार्ट होने वाला है सोमवार को और यहाँ हमारा बैच स्टार्ट होगा। बैच टाइम है 9 से 10 और 10 से 11, हिंदी मीडियम का है। और एक बैच है 5 से 6 शाम में, ये इंग्लिश मीडियम का है शाम में। अगर जो लोग यही ससराम के आस पड़ोस के हैं या ससराम रह करके पढ़ते हैं, वो आकर के एक बार मेरे बैच में आइए, पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। ये सेकेंड ईयर का बैच है, 12th क्लास का बैच है और ये स्टार्ट होगा 8 तारीख को, सोमवार को 8 तारीख है शायद, हाँ 5 से 7 8 तारीख है, सोमवार को स्टार्ट होगा 12th क्लास का नया बैच। इस बैच में हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा पढ़ेंगे। यदि हम केसी सिन्हा ये स्टार्ट किए हैं। अब जो सरस्वती पूजा बाद यानी बोले तो एक 22 तारीख को अगले सरस्वती पूजा 16 तारीख को, 22 तारीख को हम प्योरली एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे बैच एक और उस बैच में हम लोग एनसीईआरटी के A to Z क्वेश्चन थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग मेहनत कीजिएगा अभी से स्टार्ट से, ताकि आपके लास्ट में तैयारी करते वक्त, रिविजन करते वक्त, एग्जाम देखते वक्त कोई दिक्कत ना हो। चीट उट का भरोसा में हम लोग न पढ़े। आप लोग इतना मेहनत कीजिएगा, हम आपके मेहनत में बहुत ज़्यादा ही शामिल। क्या होता है कि किसी भी पॉइंट, ध्यान से देखना, पॉइंट बिंदु, ये मान लेते हैं ये लाइन जो है हमारा किसी फलन का है, कोई फंक्शन का है, इसका नाम ले लेते हैं f(x). ध्यान से समझना, सिंपल, इस लाइन का नाम ले लिया हम f(x) और ये जो a बिंदु को डिवाइड, एक बिंदु a है जो x को डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो इस डिवाइड बिंदु के राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, ध्यान से समझिए, पक्ष, दायां पक्ष और बाएं पक्ष या दायां पक्ष या बाएं पक्ष के बिंदु को या जी लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, सीमा। यानी कि एक सीमा जो होता है, एक डिवाइडेड पॉइंट होता है किसका, किसी भी फलन का डिवाइडेड पॉइंट जो होता है वो हमारा सीमा होता है। सीमा का डिफिनेशन कैसे देंगे कि यदि कोई फलन, ध्यान से समझना, कोई फलन यदि f(x) के
x बराबर a पर ये बिंदु है, fx के x बराबर a पर, या यहाँ पर ऐसा लिखो बिंदु x बराबर a पर के दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष, दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष के निकटतम मान को सीमा कहा जाता है। सीमा कहा जाता है। सीमा क्या होता है कि कोई फलन fx हमारा फलन है, ध्यान रखिएगा, आप तो फलन ही लिख दीजिए, फलन। यदि फलन fx के बिंदु x बराबर a पर के दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष के निकटतम मान को सीमा कहा जाता है। सीमा क्या होता है? सीमा क्या होता है कि किसी फलन fx के बिंदु x बराबर a पर, किसी फलन fx के बिंदु x बराबर a पर के दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष के निकटतम मान, सीमा क्या होता है? निकटतम मान। सीमा क्या होता है? निकटतम मान। ऐसे सीमा क्या होता है बाबू? निकटतम मान होता है। और कैसा निकटतम मान? किसी फलन के किसी बिंदु x बराबर a के जगह 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, x बराबर a पर के दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष के बिंदु, यानी किसी फलन fx के बिंदु x बराबर a पर के दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष के निकटतम मान को सीमा कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर इसके उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा फलन है, जैसे मान लीजिए मान लिए ये हमारा कोई फलन है, इस फलन का नाम ले लेते हैं fx, फलन का ग्राफ है fx नाम लिए, और एक पॉइंट लेते हैं a, एक पॉइंट लेते हैं ध्यान से देखिए, एक पॉइंट हमारा a है। तो इस a के ठीक दाएं की बात करते हैं, ठीक दाएं पक्ष, और यहां से ठीक बाएं यानी दैट मींस बाएं पक्ष। ये दोनों का जो निकटतम मान होगा, इस पॉइंट का निकटतम मान एकदम निकटतम, दैट मींस देखो बातें समझेंगे आगे, इस टॉपिक के बाद आगे समझेंगे। जो निकटतम मान होगा वही हमारा सीमा काल है, एकदम जस्ट निकटतम। अब निकटतम मान क्या होता है आप इसको नोट करो ताकि हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम बोलेंगे निकटतम मान। ये निकटतम मान होता क्या है? बाएं पक्ष का निकटतम मान क्या होता है, दाएं पक्ष का निकटतम मान क्या होता है? अब जरा ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है हम सीख लेते, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो जैसे मान लेते हैं एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन हमारा बार कर रहे हैं, मान लो ये तुम्हारा कोई फंक्शन है, और अब की बार x की जगह हम क्या लेते हैं, x बराबर कोई 2, यानी ये 2 पॉइंट है, समझना 2 पॉइंट। तो देखो ये जो पार्ट है ये दाएं साइड है, 2 के दाएं साइड है, ये दायां साइड, ये हमारा बायां साइड। तो दाएं साइड है तो दाएं साइड को बोलेंगे दाएं पक्ष का निकटतम मान, निकटतम दाएं पक्ष का निकटतम मान। बाएं पक्ष को क्या बोलेंगे जी? बाएं पक्ष को क्या बोलेंगे? बाएं पक्ष का निकटतम मान। अब देखो इंडिकेट कैसे किया है, बाएं पक्ष का निकटतम दाएं वाले को दाएं पक्ष का, बाएं वाले को बाएं पक्ष का। अब इंडिकेट कैसे जाता है, इंडिकेट कैसे नहीं संकेत कैसे दिया जाता है, ध्यान से देखिए। और 2 के दाएं है तो 2 प्लस, 2 के दाएं है तो 2 प्लस, 2 प्लस ऐसे चुटकी पर प्लस, अब नहीं 2 प्लस लिख दें,
अगर 2 प्लस इंडिकेट करता है दाएं पक्ष का निकटतम मान, और 2 माइनस अगर यहाँ पर बाएं पक्ष की बात आओगी तो यहाँ ना माइनस 2 से छोटा, 2 से छोटा है 2 से कम, 2 से छोटा का इंडिकेट करना है तो 2 माइनस इंडिकेट करता है। यानी बाएं पक्ष का निकटतम मान जो है 2 माइनस इंडिकेट किया जाता है, संकेत दिया जाता है, सूचित किया जाता है, और दाएं पक्ष का निकटतम मान है 2 प्लस भी किया जाता है, क्योंकि दाएं है दैट मीन्स बड़ा। दाएं का मतलब होता है दाएं साइड जब भी जाएंगे तो 2 से 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी बड़ा मिलेगा। अगर इधर जाएंगे तो छोटा मान मिलेगा। तो ये 2 से ठीक बड़ा, ठीक बड़ा, इसका मतलब जानते हो 2 प्लस का मतलब होता है अप्रोक्सिंग कराई जाती है। इसका संकेत के बारे में हम लोग सीखेंगे इसके बाद। जस्ट 2 प्लस का मतलब होता है कि 2.0000001 लगभग 2 के बराबर। यानी ये जो 2 होता है, ये जो 2.0000001 जो होता है ये लगभग बराबर होता है किसके? 2 के। लेकिन हाँ ये जो होता है ये बात इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि 2 से ठीक बड़ा। ये जो संकेत करता है 2 से ठीक बड़ा, ये जो संकेत करता है 2 से ठीक बड़ा। अच्छा 2 माइनस पर आएंगे, 2 जो माइनस की जिक्र होगी ऐसे ही इसके नीचे लिखिएगा, जो 2 माइनस के 2 से ठीक छोटा, दैट मीन्स 1.9999। कितना भी 9 डाल दो आप, कितना भी आपकी मर्जी। अब ये नहीं कि हम गिन कर डाल दें, ऐसी बात नहीं है। वहां गिन कर हम 0 ना डालें। ये निकटतम जस्ट की बात, और 2-4 जीरो बढ़ा सकते हो। 1.999 कोई ऐसे भी लिख देगा 1.9999999। कोई लड़का कहेगा नहीं सर आप 6 लिखे, हम 7 लिखे। देखो भाई तुम 8 लिखो, बस 2 के लगभग। ये जो मान है लगभग 2 के क्या है बराबर, ये लगभग का इंडिकेटर, लगभग बराबर। एक बात कहेंगे, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो जरूर शेयर करो, ताकि और आपके दोस्त जो हैं, आपके फ्रेंड जो हैं, उनको लाभदायक फील हो। शायद उनको ना पढ़ाया गया हो इस तरीका से, तो वो तोड़ कर पढ़ा रहे हैं। आप अगर बारीकी से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर समझ में आता होगा। 2 प्लस का मतलब होता है 2 प्लस का मतलब 2 यानी 2.00001, और 2 माइनस का मतलब होता है 1.99999, यानी 2 से जस्ट छोटा, दैट मीन्स 2 से जस्ट यानी ठीक छोटा। देखो ठीक क्या करता है कि तुम जस्ट बगल वाला, ये तो छोटा हो। अभी 2 प्लस इंडिकेट करता है जस्ट बड़ा वाला, बड़ा। तो आइए देखते हैं, हम लोग देखेंगे बाएं पक्ष का निकटतम मान और दाएं पक्ष के निकटतम मान को संकेत कैसे किया जाता है, संकेत सीखते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। अब ये बाएं पक्ष की सीमा क्या, आप जैसा कि मालूम है बाएं पक्ष, बायां साइड दैट मींस छोटा, बायां यदि क्या होता है, बायां दैट मींस छोटा, और दायां दैट मींस बड़ा। ये हमेशा ध्यान दीजिए। बाएं पक्ष की सीमा की बात आएगी तो इसका मतलब छोटे मान की बात, छोटे निकटतम मान की बात आएगी, और दाएं पक्ष की जब बात आएगी तो बड़े निकटतम। ओके, तो यहां हम लोग देखेंगे बाएं पक्ष की सीमा, यानी इसका इंग्लिश देखेंगे। बाएं पक्ष की सीमा का इंग्लिश होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका शॉर्ट यूज किया जाता है, शॉर्ट में LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बाएं पक्ष की सीमा। तो एक बात हम जरूर कहेंगे कि आगे आप जाने वाले हो 12th क्लास में, थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि 11th यहाँ पर जो बच्चे ससुराल के होंगे उनके लिए बोल रहे हैं कि 11th यहाँ बहुत सारे टीचर 11th को बर्बाद करके रख दिए, बहुत सारे टीचर की बात कर रहे हैं। आप लोग बर्बादी के चक्कर में न पड़ो, भीड़ भड़ाका से दूर हटो, कुछ ऐसे टीचर के पास पढ़ो जो टीचर तुम्हारे संपर्क में हो। टीचर को एक फ्रेंड जैसा रहना चाहिए, एक बड़े भाई जैसा रहना चाहिए, एक दोस्त जैसा रहना चाहिए। अब वैसे टीचर के पास पढ़ो जो तुमसे बातें करे, जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करे, ऐसे टीचर के पास पढ़ो।
ऐसे टीचर के पास न पढ़ो। कहा जाता है, अब ये बात नहीं है कि जैसे मान लो कोई नाम है, जैसे ससरा में फलाना जो टीचर हैं बहुत बड़े टीचर हैं, उनके पास बहुत सारे लड़के आते हैं। अरे यार बहुत सारे लड़के आते तो कम से कम सोचो क्या उतने सारे लड़कों में कि हम सर से बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे टीचर के पास पढ़ो जो तुमसे तुम्हारे संपर्क में हो, तुमसे बातें करे, तुम्हारे प्रॉब्लम को दूर करे। देखो सेकेंड ईयर है, एग्जाम के टाइम आपको बहुत खराब लगने लगेगा जब एग्जाम में एको क्वेश्चन नहीं लड़ेगा ना। यहाँ बहुत सारे टीचर है कि फलाना गेस लड़ जाएगा, ये गेस लड़ जाएगा, वो गेस लड़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता है वो नहीं, अंत में पता चलता है। अब वही हाल होता है कि अब पछतात हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे से पढ़ो, अपने टीचर को खुद सिलेक्ट करो कि हमको कहाँ पढ़ना है, किसके पास पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलो हम लोग चलते हैं, आपकी लाइफ में आप जैसा मन वैसा जिए। मेरा फर्ज है कि आपको समझाएं, आपको सही राह दिखाएं। अगर आप गलत राह चुनना चाहते तो चुनो, मेरा क्या। तो चलो देखते हैं हम लोग बाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो इसका जो संकेत होता है बाबू, इसका जो संकेत होता है, इसका जो संकेत होता है लिमिट लिखते हैं, लिमिट। कोई दिक्कत, लिमिट लिख LIM या कोई LT लिख देता है, कोई LT लिखता है। LT का मतलब ही लिमिट होता है, IT नहीं LT है, IT नहीं LT। कोई LT लिख देता है, कोई LIM लिख सकता है। और लिमिट किसका निकाल रहे हो, कोई फंक्शन fx का। LT यानी लिमिट किसका निकाल रहे हो, कोई फंक्शन fx का। पॉइंट है आपके पास, सीमा किसी भी पॉइंट पर निकाली जाती है, किसी भी फलन की पॉइंट पर सीमा निकाली जाती है। एक होता है बाएं पक्ष की और एक होता है दाएं पक्ष की। अभी जो पढ़ रहे हैं बाएं पक्ष पर, यानी किसी फलन का सीमा निकालनी है, किसी फलन का सीमा निकालने है, किसी फलन का सीमा निकालने है, बाएं पक्ष के निकालने। तो बाएं पक्ष की निकालने है तो इसको इंडिकेट किया जाता है एक्स टेंडिंग। पॉइंट तुम्हारा मान लो ए है, पॉइंट क्या है तुम्हारा ए है। और जब भी बाएं पक्ष आएगी तो हम बोले अगर ये पॉइंट है तो दाएं पक्ष में ए प्लस होता है और बाएं पक्ष में ए माइनस होता है। तो बाएं पक्ष है तो यहाँ क्या लेंगे, ए माइनस। दाएं पक्ष से बाएं पक्ष, इसको भी ए लिमिट से या LT से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग ए माइनस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे संकेत होता है किसका बाबू, बाएं पक्ष की सीमा। लिमिट एक्सटेंडिंग ए माइनस fx। यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ fx जो है क्या है, फलन है, फलन है। और ए जो है क्या है, पॉइंट है, दैट मींस बिंदु है। और ये जो LIM या LT लिखा है ना बाबू, वो क्या है, सीमा है। अब ये जो माइनस है ये बताता है बाएं पक्ष, माइनस है तो क्या बताता है, बाएं पक्ष। ये या का सिंबल आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं, बुक भी हमारा जो है LIM लिखता है, न कि LT लिखता है। अब ऐसी बात है जहाँ LT लिखेगा तो कह देना गलती है, मिसप्रिंट है, नहीं LIM लिखो या LT लिखो, दोनों का मतलब होता है क्या, सीमा। अब देखो रही बात, यहाँ पे एक नई सी संकेत देखने को मिली, तो यहाँ पर नोट देकर समझते हैं। देखो यहाँ जो है x एक्सटेंडिंग ए, ही को समझते हैं, या ए माइनस हम ए पर समझते हैं, ए माइनस के लिए हो जाएगा, ए प्लस के लिए हो जाएगा। देखो इसको जो पढ़ा जाता है हम लोग पढ़ सकते हैं अप्रोसेस, अप्रोसेस, अप्रोसेस पढ़ सकते हैं, या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो में आ रहा है नहीं, या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं नियर बाय। लेकिन सबसे जानते हो प्रचलित क्या नाम है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, सब लोग पढ़ता है, यहां तक कि हम भी पढ़ते हैं, टेंस, टेंस टू, टेंस टू, एक्स टेंस टू ए। ये क्या इंडिकेट करता है, अगर हिंदी माध्यम में इसको पढ़ा जाए तुम कैसे पढ़ सकते हैं, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, लिखते हैं, पढ़ा जा सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको, आप लोग भी लिख लीजिए मेरे साथ, पढ़ेंगे इसको। एक्स से बिंदु ए का निकटतम मान
बिंदु ए का निकटतम माने निकटतम दैट मींस ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, बड़ा भी होगा तो ठीक बड़ा, छोटा भी होगा तो ठीक छोटा। तो ये तो हम लोग देखे बाएं पक्ष की सीमा। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे दाएं पक्ष की सीमा और कुछ लिमिट से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। तो अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जितनी भी टॉपिक हम बोर्ड पर लिखवाते हैं नोट्स बनाइए अच्छा सा सुंदर सा, ताकि कोई भी पढ़े, कोई भी स्टूडेंट पढ़े या कोई भी आपके दोस्त है, कोई बड़े भाई, वो देखे तो लगे कि नहीं लड़का पढ़ता है। इतना कोई पढ़ाता नहीं, किसी किसी नोट से मिला लीजिएगा, इतना कोई पढ़ाता नहीं, वैसे भी दूसरे के चक्कर में ना पढ़ते, लेकिन बता दे रहे हैं आइंदा फिर कभी ऐसा बोलेंगे भी नहीं। मन लगा कर पढ़ो, खूब पढ़ो, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।